देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा क्या, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो सबको पता होगा ये इसका तो कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अगर बात करें 2011 में जनगणना हुई थी, वह कौन से नंबर की थी, तो 15वीं जनगणना थी। ठीक है। अगर यह बात करें स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की थी, तो 7वीं थी। ठीक है। टोटल नंबर कितने हो रहे थे, 15वीं नंबर की थी, और 7वें नंबर जो है स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, 7वें नंबर की। और आपको याद रखना है कि 2011, देखो जैसे ये तो है 2011, तो अभी कौन सी हो रही है, जैसे 2021 की होगी। ठीक है। इसके जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी। ठीक है, विवेक जोशी। और याद रखेंगे 2011 में जिसके जनगणना आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली जी थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, भाषाओं के नाम बताने कितनी है, 6 भाषाएं। कौन कौन सी हैं, कन्नड़ है, मलयालम है, मलयालम हो गया। तीसरा जैसे तमिल है, तेलुगु है, और उड़िया है, और एक और भाषा है संस्कृत। ठीक है। एक बात याद रखेंगे, सबसे पहले भाषाई राज्य पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे, एक क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले भाषाई राज्य पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। और इसकी बात करें, देखो कन्नड़ कर्नाटक की है, मलयालम केरल की है, तमिलनाडु की है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की है। अच्छा, उड़िया सबसे नवीन भाषा की बात की जाए या नई भाषा, तो कौन सी है, उड़िया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। पहली बात, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8। हमसे भारतनाट्यम का पूछा है तो ये कहाँ का है, तुम मिले भरत। तो हमें याद रखना है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और यदि हमसे कुछ और पूछ लिए जाए तो उसके भी याद रखना, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। ठीक है। और जैसे पूछा जाए हमसे कथकली, कथकली पूछा जाए तो कथकली है केरल का। अगर कथक पूछा जाए, कथक है यूपी का। मोहिनी अट्टम पूछा जाए जैसे हमसे, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम पूछा जाए तो ये कहाँ का है, ये भी केरल का है। ठीक है। एक दो और देख लेते हैं, जैसे मणिपुरी पूछा जाए हमसे तो ये है मणिपुर का। और जैसे ओडिसी पूछा जाए, ओडिसी वो है ओडिशा का। ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। अगर पहले पूछा जाता हमसे कब की थी, तो 1885 ईस्वी में की थी। और किसने की थी, तो ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने की थी। अगर पहले अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन से, फर्स्ट अध्यक्ष, तो कौन थे, WC बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो हमें याद रखना है, लाल है विजय, लाल विजय कौन है, लाल विजय, तो विजय घाट, विजय से हो जाएगा विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसका नाम था विजय घाट। जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था। और एक बात और याद रखेंगे, ताशकंद जो समझौता था वो किससे संबंधित है, ताशकंद समझौता। ठीक है। तो हम भी याद रखेंगे ताशकंद समझौता भी लाभ जो है लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1916 में याद रखना, जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल थे उनका विलय हो गया था। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह है जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, मजमूदार या मजूमदार, मजमूदार है शायद, देख लेना। ठीक है, मजमूदार। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किसने किया था। तो बात करें सर्वाधिक बजट किसने किया था, मोरारजी देसाई ने, मोरारजी देसाई। ठीक है। अगर बात करें सबसे पहली बार किसने किया था, फर्स्ट बार, तो षणमुखम शेट्टी ने, षणमुखम शेट्टी। और ये बात करें, बजट नाम से पूरे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल कितना 112, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक
वित्तीय विवरण के नाम से उल्लेख है। और 108 में संयुक्त बैठक है, एक में मनी बिल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे 108 में बैठक है, संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। और 110 में कौन है, धन विधेयक, मनी बिल। नेक्स्ट कुछ याद रखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी में गंध किसके कारण होती है। तो एलपीजी में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, अगर हमसे पूछा जाए तो मर्केप्टॉन, ठीक है। एलपीजी की जो गंध आती है मर्केप्टॉन के कारण आते हैं। अगर इसमें पूछा जाए जो मुख्य अवयव कौन सा है, एलपीजी में मुख्य अवयव कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। और ब्यूटेन के साथ साथ क्या मिला होता है, प्रोपेन। जैसे अगर और दूसरा पूछा जाए जैसे सीएनजी, तो सीएनजी में मीथेन होती है ना। जैसे सीएनजी, इसमें क्या प्रमुख अवयव जो होता है, मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसमें हमसे पूछा जा रहा था एलपीजी में गंध किसके कारण होती है, मर्केप्टॉन के कारण। इसमें जो है प्रमुख अवयव कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है। अगर इसका रंग पूछा जाए, रंग कैसे ज्वाला निकलती है, तो नीली। अच्छा एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि जैसे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी की है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, प्राकृतिक संपीड़ित गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है, यानी कि भारत का सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से टच करती है। और बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत से कितने किलोमीटर मिलती है, तो 4096 किलोमीटर स्पर्श करती है चारों तरफ से। और तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, ठीक है, ये भी याद रखना है हमें, त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको याद होगा कि 1925, ठीक है, 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू ने। ये प्रथम भारतीय महिला भी हैं, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला भी हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हैं, ठीक है, राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको याद होगा फिलीपींस, मनीला, ठीक है, मनीला याद रखेंगे, मनीला कहाँ पर है, ये फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। चलो इसकी एक बात और याद रख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में, ठीक है, ये भी याद रख लेंगे, स्थापना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के जो टीका है उसकी खोज लुई पास्चर ने की थी, लुई पास्चर ने की थी। अब इसके साथ साथ याद रखेंगे इसमें क्या होता है, जल से डर लगता है, पानी से डर लगता है, ठीक है, जल से डर लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे। तो आपको याद रखना है 2011 का, तो 11 में कौन थे, चंद्रमौली, ठीक है। और इसमें जो सेंसस था, इनका कथन था, वाक्य था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अगर बात करें 2021 की, तो इसमें जो हाल ही में जनगणना हो रही है, इसके अगर बात करें जनगणना आयुक्त कौन थे, विवेक जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम क्या है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी एक किसान से संबंधित करेंगे, चौधरी किसान, ठीक है। तो किसान घाट किससे संबंधित है, चौधरी चरण सिंह से। और किसान दिवस कब मनाया जाता है, दिवस की बात करें, किसान दिवस तो मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट याद रखेंगे क्वेश्चन, मांजुली, ये मामूली नहीं है, मांजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो मांजुली जो नदी द्वीप है, अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य तो है असम, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या में बात करेंगे समवर्ती सूची का है, ठीक है। और हमसे जनगणना पूछा जाएगा, जनगणना, अगर हमसे जनगणना पूछा जाता है तो ये है संघ सूची का विषय। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसमें दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है ये बताना है हमें। तो इसमें कौन सा, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध से दही बनाने में सहायक होता है। और दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 18वां, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हम पीछे पढ़ चुके हैं अभी, जैसे पिछले वीडियो में क्या देखा था कि पहली अगर महिला पूछता है तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है। और अगर इनकी दो पत्रिकाएं हैं, कॉमनवेल्थ, ठीक है, और एक और है न्यू इंडिया, ठीक है, दो इनकी पत्रिकाएं हैं। अगर इसकी बात करें होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने ही की थी, ठीक है, एनी बेसेंट थी। और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और कब की थी? तो हमें याद रखना है 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो मेरे अभय या मेरा अभय, तो मोरारजी देसाई अभय घाट याद रखेंगे, अभय घाट। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? आपको बताना है, तो इसका संबंध है गरीबी से, तो इसका आंसर तो हो जाएगा गरीबी। लेकिन हमें दो समिति का और बताना है, जैसे रंगराजन, और जैसे एक और है लकड़वाल। ये तीनों ही, जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, लकड़वाल समिति, इन तीनों का संबंध किससे है? गरीबी से। एक और होती है जैसे नरसिम्हन समिति का है संबंध बैंकिंग सुधार से, तो बैंकिंग से याद रखेंगे, बैंकिंग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपको याद रखना है, चोटी का नाम है माउंट विंसन, ठीक है, माउंट विंसन मैसिफ, ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, दो तीन याद रखेंगे इसके पॉइंट कि गतिशील महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका। माउंट विंसन मैसिफ, ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो हमें याद रखना है माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। अगर कंप्यूटर का पूछा जाए तो कौन है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी रोग मसूड़ों से संबंधित होता है, ठीक है। अगर बात करें, यह एक ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है, और एक ऐसा विटामिन है, और यह है, इसे सब जैसे सब्जियों को धोते हैं तो ये धोने पर नष्ट हो जाता है, धोने पर नष्ट हो जाता है। और बात करें, ये शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसे डेली लेना पड़ता है, ठीक है, डेली लेना पड़ता है। और विटामिन सी विटामिन होते हुए एक अम्ल भी है, क्योंकि विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 24वां है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो मात्रक है वो किसका है? विद्युत धारा का, ठीक है। और याद रखेंगे जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध किसका है, या प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। जैसे कार का, ऊर्जा का पूछा जाए तो ऊर्जा और कार्य का क्या है? जूल। दाब का क्या है? दाब का मात्रक है पास्कल। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है वाट। और 1 HP हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। 1 किलो वाट कितने के बराबर होता है?
1000 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 25वां। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना का नाम पूछा है तो ये थी हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है। और बात करें इसमें, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था, इस वजह से इसमें जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो चालू की गई थी, जैसे हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, इस तरह की, ठीक है। दूसरी जो जो सेकंड थी, अगर पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी तो 1951 से 1956, और दूसरी जो थी 1956 से लेकर 1961, और 61 से लेकर 66 तक तीसरी चली थी। उसके बाद अवकाश आ गया था, ठीक है, योजना अवकाश। अब बात करें दूसरी जो थी वो किस मॉडल पर थी? पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस। अगर बात करें, पहली में कृषि को बढ़ावा दिया गया था, दूसरे में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। उद्योग में इसमें बात याद रखेंगे कि कौन कौन से उद्योग लगाए गए थे। एक तो भिलाई उद्योग, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, और एक था दुर्गापुर, ठीक है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ये 3 संयंत्र थे, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? बोकारो आपको याद रखना है, बोझा दुप राओ, ऐसे नहीं है, देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया, बोझा भिच दुप राओ, ये नाम याद रखने हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए बोकारो, ठीक है, बोकारो पूछा जाता है तो जहाँ से याद रखेंगे, झारखंड। भी से पूछा है भिलाई, यदि आपसे भिलाई उद्योग पूछा जाए तो किसमें है? छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़। दू से पूछा जाए दुर्गापुर, दुर्गापुर पा से पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में। रा से पूछा जाए राउरकेला, राउरकेला, ठीक है, राउरकेला पूछा जाए तो ओ से हो जाएगा ओडिशा, याद रखेंगे, ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा है तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में रहती है? सिक्किम में। और सर्वाधिक की बात की जाए तो सर्वाधिक किस में रहती है? यूपी में। ये तो थे राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित में रहती है? दिल्ली में। और सबसे कम की बात करें तो किस में रहती है? लक्षद्वीप में। अगर लक्षद्वीप की भाषा पूछी जाए कौन सी है? मलयालम, जो कि केरल की है, मलयालम, ठीक है। और ये पिछले कोई एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो सबसे पहला बात है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस में? समताप मंडल, समताप मंडल दूसरी परत है, ये दूसरे मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। अगर बात करें O3, O3 इसका फॉर्मूला है। और यह बात करें इसका रंग कैसा होता है तो ये नीले रंग की होती है, नीला है, नीला रंग है। इसकी खोज किसने की थी? तो फॉरमैन ने सबसे पहले कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर देखा था। और ये क्या करती है? यूवी रे, अल्ट्रावायलेट जो रे होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे रक्षा करती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये पिछले कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो 16 सितंबर ओजोन दिवस, ठीक है, याद रखेंगे ओजोन दिवस। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29वां प्रश्न है, रिकेट्स रोग का संबंध किससे है? तो अगर बात करें किस विटामिन से है तो विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और इसमें यदि हमसे पूछा जाए, इसे सूखा रोग भी कहा जाता है, ठीक है, सूखा रोग भी कहा जाता है। और ये किससे? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, याद रखेंगे, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची कौन से संशोधन में जोड़ी गई थी? तो आपको याद रखना है 52, 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? दल बदल से, दल बदल संबंधी प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। तो नवनिर्मित संविधान में कितनी? 8 अनुसूची थी, ठीक है,
पर वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। 11 और 12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है या ग्राम से संबंधित है, ठीक है, ग्राम पंचायत। और जो 12वीं है वो शहर या नगर, ठीक है, नगर पंचायत या शहर पंचायत से संबंधित है। इसी तरह के प्रश्न हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।